दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा है कि तवांग में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत सरकार का ध्यान एक बार फिर चीन से होने वाले आयात पर गया और उसने वहां से आने वाले तैयार माल में कमी करने के लिए कमर कसी। लेकिन बात तब बनेगी जब इसमें सफलता मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि करीब 2.5 वर्ष पहले गलवान में खूनी झड़प के बाद भी चीन से व्यापार घाटे को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे और मेक इन इंडिया को गति देने के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। लेकिन उसके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यदि उन कारणों की पहचान कर उनका निवारण नहीं किया जाता जिनके चलते चीन से आयात होने वाली सामग्री कम नहीं हो पाई, तो फिर से नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही हो सकता है। यह चिंताजनक है कि चीन से आयात कम होने के बजाय बढ़ रहा है। इसके चलते उससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है। एक ऐसे समय जब चीन भारत से लगती सीमा पर आक्रामकता दिखा रहा है, तब यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि आपसी कारोबार का पलड़ा उसके पक्ष में झुका रहे। इसका मतलब है कि वह हमारे ही पैसे से हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के साथ चीन से व्यापार में संतुलन लाना भारत सरकार की पहली प्राथमिकता बननी चाहिए। चीनी वस्तुओं पर निर्भरता खत्म करने और उसके यहाँ से होने वाले आयात को कम करने में सफलता तब मिलेगी जब हमारा उद्योग जगत इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। समझना कठिन है कि वह इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। सरकार उद्यमियों को इसके लिए प्रोत्साहित ही कर सकती है कि वे उन वस्तुओं का उत्पादन करें जिनका चीन से आयात होता है। गुणवत्ता के मामले में इन वस्तुओं का उत्पादन न केवल घरेलू बाजार की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि विश्व बाजार में स्थान बनाने वाला भी। चीन से केवल तैयार माल के आयात में कमी करने के लिए ही जतन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां से कच्चा माल कहीं बड़ी मात्रा में आयात
किया जाता है। विडंबना यह है कि इसमें कुछ सामग्री वह भी है जिसका निर्माण एक समय भारत में होता था। भारत सरकार को एक ओर जहां उद्यमियों को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार करना चाहिए, वहीं आम जनता के लिए भी यह आवश्यक है कि वह भी चीनी वस्तुओं पर निर्भरता छोड़े। सरकार को यह भी समझना होगा कि चीन को सही संदेश देने के लिए कोई नए उपाय करने होंगे, क्योंकि यह स्पष्ट है कि गलवान की घटना के बाद उसके ऐप्स पर पाबंदी लगाने के जो कदम उठाए गए थे वे कोई बहुत अधिक कारगर नहीं हुए। चेंज सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं जुटाने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने देर से ही सही पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हालिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण विद्यालय भवनों के निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों की गति सुस्त होना रहा है। इसी वजह से राज्य सरकार विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं का विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सकी। इससे राज्य के परफॉर्मेंस इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई। चिंताजनक पहलू यह कि ऐसी स्थिति तब सामने आई जबकि इसके लिए समुचित बजट उपलब्ध था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है। अब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जोर देकर यह बात कह रहे हैं कि नए बजट यानी अगले वित्तीय वर्ष में विद्यालयों में संसाधन बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषकर सरकारी विद्यालयों में फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, चारदीवारी, बिजली, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं, राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। इनके आधार पर विद्यालयों की आवश्यकता का वर्गीकरण किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार विद्यालयों में व्यवस्था सुधार के लिए काम किया जाएगा। सभी विद्यालयों में सुविधाएं जुटाने के उपरांत इसका ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह नियमित अंतराल पर मॉनिटरिंग करती रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले साल में स्थिति में सुधार आएगा। विशेषकर बजट खर्च को लेकर विभाग बदली हुई रणनीति के साथ काम करेगा। स्टॉप।